आर इन द एरो सिटी। हम कहाँ पर हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अनडिस्प्यूटेड ब्रेकिंग चैंपियनशिप है। यहाँ पर काफी सारे चैंपियंस आ रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कंट्री से हैं। यार ब्रेकिंग चैंपियन से बात करेंगे तो मजा ही अलग होने वाला है ना। तो चलिए डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे इन्हीं लोगों से पूछते हैं, गाइस हाउ इज द जोश? भाई इन लोगों के जोश से आप लोगों को अब तक एस्टिमेट लग गया होगा। ओके, इन लोगों के जोश से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर बहुत तगड़ा धमाल ये लोग मचाने वाले हैं। रेस्ट हम इस वीडियो में काफी सारे लोगों से बात करेंगे, इन ब्रेकिंग चैंपियन से बात करेंगे कि क्या है इनका मंत्र टुवर्ड्स गोइंग। एंड यार एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। मतलब यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रही थी तो दे आर फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड ऑल्सो, और ये स्टेज मिलना इट इज़ यू नो अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। तो चलिए वीडियो में आगे लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ना जो ऑरा है इट इज़ डेफिनेटली वेरी हाई। फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग विद ट्रू कलर्स, हर कंट्री में जलवा है भाई। ऑफ कोर्स यस। ये नाम किसने दिया? ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने नाम रखा था। सो हिप हॉप कल्चर में ऐसा होता है कि हमारे जो होमीज़ होते हैं लाइक यू नो ऐसा फैम होता है, तो वो लोग आपको नाम देते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर डांसिंग। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे नाम दिया फ्लाइंग मशीन। अच्छा, जब पहली बार इंडिया की तरफ से कहीं पर क्वालिफाई किया था, हाउ वाज दैट फीलिंग? अमेजिंग। मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था। पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई वाज लाइक द फर्स्ट गाय टू लाइक गो आउट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंट किया था मैंने। सो आई वाज वेरी नर्वस एंड आई वाज बहुत छोटा था मैं, 17 की उम्र थी मेरी, और मैं बहुत नर्वस था और एक्साइटेड भी था बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था एंड मेरा कंपटीशन उनसे था जिनको मैं एक्चुअली देख के सीखा था, यू नो उनका वीडियोस देख के मैं बड़ा हुआ था। सो आई वाज मतलब ऐसा मिक्स्ड इमोशन थे, बहुत सारे इमोशंस थे, बट हाँ बहुत खुशी हुई थी मुझे। मैं यहाँ जिस बात कर रही हूँ ना उसकी एक अपनी स्ट्रगल स्टोरी है। आपकी लाइफ का सबसे टफ फेज कौन सा था व्हाइल ब्रेकिंग? सबसे टफ फेज तो ऑफकोर्स बिगिनिंग होती है राइट, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते, शूज़ नहीं होते थे लाइक यू नो, बिकॉज मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हम लोग चॉल्स में रहते थे एंड मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, बट लेकिन इवेंचुअली जब मैंने उसको प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर दिया एंड मेरे पास लाइक यू नो एक स्टेबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, एंड देन न्यूज़पेपर वाले आ गए आपकी तरह इंटरव्यू लेने के लिए घर पे, एंड उनका इंटरव्यू लेने लग गए, तो उनको भी ऐसा लगा कि ओह ये सही ट्रैक पे, लड़का सही ट्रैक पे। बैग का कारखाना होता है ना, बैग जहाँ पे सिलते हैं वगैरह, तो वहाँ पे मैं हेल्पर जैसे काम करता था लाइक मेरे वेकेशंस पे, तो वो पैसे बचते थे तो मैं शूज़ खरीदता था। Some people like dancing more and some people do like sports more. But what is that one thing that you like the most? Which may be a mix of both? It is a mix of both because I do breaking, which includes, like, in my opinion, both of the sport and the dance and the art itself. So yeah, I would say I like both. Whenever we are in some creative field, I am 100% sure that national and international levels give us a different sort of experience. So how does this international level experience, you know, define your creativity, or, you know, maybe we can consider upscaling your skills? Honestly, I'm really happy to be able to travel that much. For example, now I'm in Delhi and I'm gonna see like the national scene, how national B-girls and B-boys are dancing. This is for me like my biggest inspiration. Every time I travel, I see how local dancers dance, and that inspires me a lot, yeah. Okay, one thing you enjoyed the most during your stay in Delhi? I enjoyed the tuk-tuk ride in Old Delhi. That was crazy. And I wanna my whole life to be a tuk-tuk ride in Delhi. All the time I wanna be in Delhi in a tuk-tuk. You have totally conquered the world. 3 times world champion. How does it feel? Being the immense, you know, popular, taking all the spotlight away from others? Well, I don't see it that way, but I mean, it feels incredible to be a 3-time world champion. It's like dreams coming true, and yeah, I feel really fortunate to be so. Okay, you're from Indian origin. We all know that. But how does it coming, you know, to India and battling?
It feels really good. I was super excited to visit India, so now finally I can go. Yeah, it's nice to see the scene here, and yeah, to see the scene, cipher with them, and connect. Okay, so from Olympics to Undisputed, how has your style improved, and how has it evolved or changed? I would say I still train a lot like what I used to do, but I try to like find my own style more and more. And I still like don't have my own style exactly how I want, but it would be nice like with years to get my own style. But it's like something that involves all the time. So I'm not there yet, but eventually I will be there. Yeah. मुंबई से जब एक लड़का निकला और वो भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में बहुत बार compete किया, कैसी फीलिंग होती है? थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि लाइक सबसे वर्स्ट पार्ट वेस्ट नहीं फूड, क्योंकि इंटरनेशनल फूड बहुत बेकार है और इंडियंस लोग को खाने का बहुत आदत है. एंड सेकेंड वेदर, बट अभी तो यूज टू हो गए वेदर को लेके. बट फूड में मोस्टली फूड, क्योंकि एक जब तक अच्छा खाना नहीं जाता पेट में तब तक ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसा रहता है. अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया में एक टाइम था जब आर्ट फॉर्म को लेकर पेरेंट्स जो थे बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे. मतलब अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो घर वाले बोलते थे भाई सुन, या तो डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, डांस करूंगा. दिस इज नॉट अ जॉब जो कि तुम्हें पैसे ला के देगी. तो आपकी फैमिली कैसी थी, सपोर्टिव थी? बेसिकली हम लोग स्लम से आते हैं मुंबई के, ठीक है. तो उधर हम लोग सोच ही नहीं सकते कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, वो काउंट ही नहीं होता है. ठीक है, तो क्या कर रहा है, छोड़, जो कर रहा है कर. यार एक होता है होम ग्राउंड और एक होता है अवे. होम ग्राउंड पे परफॉर्म करने का ना एक अलग ही क्रेज होता है, और स्पेशली जब आप इंडिया के हो, आप मुंबई के हो, और उसके बाद यार आर्ट फॉर्म हमें मिल जाए अपने ही होम ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए. हाउ इज दैट फील? बहुत मज़ा आता है क्योंकि पता है मतलब घर जैसा लगता है. लेकिन अभी वही है कि अभी सारा इंडिया ही सपोर्ट करता है, किधर भी हम लोग नाचे, क्योंकि वही है कि लोग सपोर्ट करते हैं. हम लोग मोस्टली बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मुझे तो सब जगह मज़ा आता है, लेकिन मुंबई का मज़ा कुछ और है. ठीक है, अगर हम ब्रेकिंग की बात करें, इंडिया में वी नो के बहुत पहले से चला आ रहा है, बट एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मिली है ब्रेकिंग को. हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन? कैसे इस फॉर्म ने अपने आप को इवॉल्व? बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है ओवर द इयर्स. मतलब आई स्टार्टेड ब्रेकिंग इन 2012. फिर उसके बाद मतलब उसके पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन अभी लेवल इज़ समवेयर एल्स. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सीइंग सच young kids doing breaking. I was young when I started. मैं 12 years का था. एंड मुझे बहुत पसंद है मतलब जो बच्चे लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं अभी. अच्छा लगता है उन लोगों को देख के, और बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ब्रेकिंग. ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स होने वाला है मतलब इन सम ईयर्स. क्योंकि मतलब ऐसा है कि हम लोग सुपर हीरो मानता हूँ, मैं तो खुद को सुपर हीरो मानता हूँ. इफ़ यू सी मी परफॉर्मिंग, मैं ऐसे स्टैंड्स देता हूँ, आई फील लाइक सुपर हीरो. मुझे बचपन से उड़ना था और फाइनली मैं उड़ता हूँ. फाइनली मैं हवा में रहता हूँ. तो इंडिया को कोई सुपरमैन, आयरन मैन की जरूरत नहीं है. वी हैव अ वाइल्ड चाइल्ड. yeah, you guys have wild child, and there are a lot of few people like they are doing very good. वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, and shout out to them. Since you have come all the way from Belgium to India for Undisputed, how is the feeling? Because you have been to India when you were very young, और अभी you are coming here after so long. I think India is always nice. The people here are super friendly, and like going to the city and exploring the culture and stuff, it's always super nice. So I'm happy to be back in India. So you are a part of World Class Crew. How does that makes you different from the other? I don't know. I think I just follow my own path. I just do my own style, do my own thing, and I think that shows on the stage. I think that's really kind of make me different. Yeah. How old were you when you first started this form of? 9 years old. Yeah. So were your parents, fully aware, or were they supportive? My parents always been supportive. I always been like a crazy child that wants to do like a lot of hobbies, so they always knew like I'm gonna do something extreme. So yeah, from the first day they were really supportive, and they always been by my side and give me the opportunities to travel and all those type of things. So yeah, I'm really blessed with them.
टैलेंट और अनबीटेबल एनर्जी दोनों ही हमने देखी। इंटरव्यूज में भी हमें यार काफी सारे लेसन्स मिले, और जितने भी लोग हैं जो ब्रेकिंग को एज अ प्रोफेशन आगे परस्यू करना चाहते हैं यार, उन लोगों को लेसन तो जरूर मिला होगा। प्लस मैं जेन्युइनली बताऊं, यहाँ पर जो एनर्जी थी ना, इट वाज टोटली हाई। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, हाउस द जोश, हाई सर तो सभी की जुबान पे था। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो से क्या क्या लेसन्स मिले, इन सारे इंटरनेशनल ब्रेकर्स से क्या क्या लेसन्स मिले, फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। और यार देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इतना रूटेड टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, डेफिनेटली देखना तो बनता ही है ना।